हे माताजी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के दौरान यदि आपको पीरियड्स या मासिक धर्म आ जाता है तो आपको वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या पति का पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। सबसे पहले बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं। अब मासिक धर्म में जो पूजा है वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मासिक धर्म के कितने दिन बाद पूजा अर्चना करना चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में एक बार मैं फिर से सरसरी नज़र से आप सबको बता देती हूँ कि अगर आपको मासिक धर्म पीरियड आ गया है तो परेशान नहीं होना है। बड़े जो भी हैं, आपके सास हैं या आपकी जेठानी हैं, ननद हैं, जो भी हैं, आप उनसे अपने नाम की पूजा अर्चना करवा सकती हैं। यदि आप प्रदेश में रह रही हैं तो आप जो भी पड़ोसी हैं, जो भी आपके अगल बगल रह रहे हैं, उनसे आप अपने नाम की पूजा इत्यादि करवा सकती हैं। और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप थोड़ा सा भोग प्रसाद और जो सिंगार का सामान है वो बच्चों से या पति के हाथों से भी वट वृक्ष के नीचे पहुंचा सकती हैं। बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही होती हैं, वो आपके नाम का चढ़ा सकती हैं। यदि ऐसा करना भी संभव नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वट वृक्ष का फल मंगवा लेना है और भीगे हुए चने 12 बजे तक आपको व्रत रखना है, स्नान ध्यान करना है और 12 बजे के पहले पानी भी नहीं पीना है। फिर जब 12 बज जाते हैं उसके बाद जो मुहूर्त है वो पूजा का, मान लीजिए आधा दिन का व्रत आपका हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो चने और फल हैं वो आपको निगल लेने चाहिए। और उसके बाद अगर आपके यहाँ फलाहारी व्रत रखा जाता है तो आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं। आपके यहाँ एक टाइम का भोजन, मीठा भोजन जिस भी प्रकार से आपके इधर किया जाता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो बहनें पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं, अगर 5 दिन उनका हो गया है, आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो गई हैं तो आप पूजा अर्चना कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है, क्योंकि जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, वो 3 दिन रजस वाला धर्म में अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। चौथे दिन वो रसोई घर में और 5वें दिन वो देव कार्य के लिए निर्वृत्त बताई गई हैं। तो ऐसे में आप पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत समस्या रहती है तो उनको ऐसे में पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर साफ स्वच्छ हो चुकी हैं तो 5वें दिन भी आप पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकती हैं। क्योंकि ये जो व्रत होता है खासकर सावित्री माता के लिए किया जाता है। जैसे सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान के लिए जो व्रत है वो किया था और कठोर तप किया था, और उनको पता था कि जो सत्यवान है उनकी आयु अल्पायु है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो विवाह है वो किया था और यमराज से लड़कर उन्होंने अपने पति के प्राण जो है वो बचाए थे। तो अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को किया जाता है। जब इस व्रत को करते हैं तो पति की आयु लंबी होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। और फेरे, चने, खरबूजा, हर चीज़ का, पंखे का, सबका महत्व जो है वो बताया गया है। तो ये व्रत जो है वो विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। चने का क्या महत्व है, पंखा क्यों चढ़ाया जाता है, कितने बरगद के फल जो है वो निगले जाते हैं, चने कितने निगले जाते हैं, फेरे जो है वो कितने लगाना उत्तम होता है, क्यों फेरे लगाए जाते हैं, उसके लिए मैंने अपने चैनल पे संपूर्ण वीडियो जो है वो डाल रखी हैं। आप एक एक वीडियो देखेंगे तो आपको संपूर्ण चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी और आप पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर पाएंगे। तो अगर आप विशेष रूप से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल यानी कि पूनम की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो है वो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो जो पीरियड है, जो मासिक धर्म है, उसको आपको बहुत ज़्यादा हुआ नहीं बनाना है, पर जैसे मैं बता रही हूँ उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब अगर बात करूँ पति पूजन की, क्योंकि वट सावित्री का व्रत भी उसी प्रकार से किया जाता है जैसे करवा चौथ का व्रत हम करते हैं। जैसे हम चांद की पूजा करते हैं वैसे इस व्रत में, वट सावित्री में हम वट के वृक्ष की, बरगद की वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद घर आकर पति पूजन जो है वो किया जाता है। और विशेष
विशेष फलदायी होता है। पति पूजन करते हैं तो पति की आयु दीर्घायु होती है और इसके साथ ही साथ आपस में प्रेम और सामंजस्य दोनों में बना रहता है, इसलिए पति का पूजन जो है वो अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब पति का पूजन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो सेम वैसे ही किया जाता है जैसे आप करवा चौथ में करते हैं। अपने पति के पैर धोए जाते हैं, उनको टीका लगाया जाता है, आरती उतारी जाती है, कुछ दक्षिणा जो है वो दी जाती है। इसके साथ ही साथ उनको जो मीठा है वो खिलाया जाता है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है और जो पंखा होता है उससे हवा सेवा भाव जो है वो की जाती है। तो आपको ये जो है वो कार्य जरूर करना चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी बहनें जो मासिक धर्म से गुजर रही हैं, उनके मन में ये प्रश्न आता है कि अगर हम वटवृक्ष की पूजा नहीं कर पाए हैं मासिक धर्म के चलते, तो क्या हमें पति का पूजन करना चाहिए? क्या पीरियड्स में पति का पूजन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं, तो जैसे 12 बजे तक आपने व्रत इत्यादि कर लिया है, 12 बजे तक आपने ये सोचा है कि पूजा जो है वो हो गई होगी। जब एक ऐसा एक समय होता है ना, जैसे आपने सोच लिया होता है कि इतने बजे तक पूजा करके मैं वापस आ जाऊंगी, फिर पानी पी लूंगी, तो उतने समय को निर्धारित कर लें और उतने समय तक आपको व्रत रखना है निर्जली। उसके बाद आप अपने पति का विशेष रूप से पूजन कर सकती हैं, चाहे वो पैर धोना हो गया, तिलक लगाना हो गया, आरती उतारना हो गया, मीठा खिलाना हुआ या उनको पंखे से हवा करना हुआ, सब चीज़ें जो है वो पति का पूजन कर सकती हैं। पति के पूजन में कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। अगर आपके मन में ये चीज़ें चलती है कि यार पीरियड्स में अगर हम वट वृक्ष की पूजा नहीं कर सकते हैं तो पति की पूजा कैसे करें, तो पति जो है वो आप मानो तो वो भगवान है, वो देवता हैं आपके, लेकिन पूजा आप कर सकते हैं। पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आप इस दिन स्नान ध्यान करें और विधिवत रूप से पति का पूजन जो है वो करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। तो अगर आपके मन में ये चीज़ें चल रही थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि यार जो वट सावित्री व्रत है वो मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो पूजा करें या ना करें, तो इस वीडियो को देख के आपको संपूर्ण चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत के दिन आप अपने पति का पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन करेंगे और इस व्रत को एक तरीके से विशेष रूप से बना लेंगी। माता सावित्री और सत्यवान इसके साथ साथ त्रिदेव का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक बार फिर से बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और आपके मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं, आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप सबको जरूर दूंगी। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों।